हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे लाइंस एंड एंगल्स का 2.5 जो कि है एंगल। एन एंगल इज़ फॉर्म्ड बाय टू रेज हैविंग अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। एंगल क्या होता है? तो एंगल बनता है टू रेज से जिनका एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे कि यहाँ हमारी टू रेज दी गई हैं बी डी एंड बी ई, एंड इसका एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है बी। तो ये हमारा एक एंगल फॉर्म कर रहा है। हेयर इज़ एन एंगल फॉर्म्ड बाय रेज बी डी एंड बी ई। तो यहाँ बी डी एंड बी ई टू रेज है और इससे एक एंगल फॉर्म हो रहा है ये। वेयर बी इज़ द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ की बी हमारा इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट है जो इन दोनों में सेम है। द पॉइंट बी इज़ कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो बी जो है वो हमारा इन दोनों रेज का स्टार्टिंग पॉइंट है और जो कि कॉमन है, तो और ये एक एंगल फॉर्म कर रहा है, इसलिए बी हमारा हो जाएगा वर्टेक्स ऑफ द एंगल। मतलब कि इस एंगल का वर्टेक्स है हमारा बी। एंड द रेज बी डी एंड बी ई आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल। एंड ये जो हमारी रेज है ना, ये बी डी एंड बी ई, ये हमारी आर्म्स ऑफ द एंगल हैं। ठीक है। हाउ कैन वी नेम दिस एंगल? तो आप इस एंगल का नेम कैसे रखेंगे? जैसे कि हमने लाइंस का नेम रखा था, तो इस रे का नेम हमने रखा था बी डी, एंड देन इस रे का हम नाम रख सकते हैं बी ई। अब आपको अगर एंगल का नेम रखना है तो आप कैसे रखेंगे? We can simply use the vertex and say that it is angle B। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस वर्टेक्स के नेम पर इस एंगल का नेम रख सकते हैं कि हम ये बता सकते हैं कि ये हमारा एंगल B है। ठीक है। टू बी क्लियरर वी यूज़ अ पॉइंट ऑन ईच ऑफ द आर्म्स टुगेदर विद द वर्टेक्स टू द नेम ऑफ द एंगल। तो अब जैसे कि हमने एक एंगल बनाया है, ये हमने एक एंगल फॉर्म किया। अब मान लीजिए यहाँ से एक तीसरी रे भी फॉर्म हमारी हो जाती है, तो हमारे टू एंगल्स बन गए 1 एंड 2। लेट्स सपोज ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है एंड ये हमारा डी है। तो अगर हम इस एंगल का नेम एंगल ए रखेंगे तो हमें कन्फ्यूज़न होगी कि हम इस एंगल की बात करें या इस एंगल की बात करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दिस केस वी नेम द एंगल एज डी बी ई। तो हम इस एंगल के नेम क्या रख सकते हैं, बी ए सी एंड सी ए डी। ऐसे इस एंगल का नाम क्या रख सकते हैं, डी बी ई। तो इस एंगल का नाम हो गया डी बी एंड ई, या फिर ई पी डी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। द वर्ड एंगल कैन बी रिप्लेस्ड बाय द सिंबल एंगल। तो आप एंगल को, जैसे कि हमने रे के लिए इस सिंबल का यूज़ किया था, ऐसे आप एंगल को डिनोट करने के लिए इस सिंबल का यूज़ करेंगे। Note that in specifying the angle, the vertex is always written in the middle letter। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप इस एंगल को बताने के लिए ई डी भी लिख देंगे या फिर बी ई डी लिख देंगे, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको जो एंगल को डिनोट करना है, तो आपका जो वर्टेक्स होता है वो आपका मिडल में आना चाहिए, तभी आपका एंगल का जो नेम है वो परफेक्ट होगा। टू इंडिकेट एन एंगल वी यूज़ अ स्मॉल कर्व एट द वर्टेक्स, रेफर टू फिगर 2.9। तो यहाँ हमें एक आगे फिगर दिया है 2.9। तो ये इस तरीके से जो कर्व बनाया रहता है, ये हम एंगल को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हम एंगल को बनाते हैं। विद्या हैज़ जस्ट ओपनड हर बुक, लेट अस ऑब्जर्व हर ओपनिंग द कवर ऑफ द बुक इन द डिफरेंट सिनेरियोज। तो ये विद्या है, इसने अपनी बुक ओपन की। मान लीजिए आप विद्या हैं, तो आपने सबसे पहले अपनी बुक ओपन की, तो ये एक एंगल फॉर्म हुआ। देन आपने और अपनी बुक को ओपन किया, तो ये और बड़ा एंगल हो गया। देन आपने अपनी बुक को सीधा रख दिया, तो अब आपका एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो गया। देन आपने ऐसा, आपको लिखने में प्रॉब्लम हुई, तो आपने सोचा कि मैं चलो फोल्ड कर लेती हूँ अपनी बुक को। तो इस तरीके से आपने फोल्ड किया, तो देखिए और बड़ा एंगल होता गया, एंड देन और बड़ा एंगल होता गया, एंड देन आपका एक कंप्लीट एंगल बन गया है यहाँ। तो आपका एंगल यहाँ से स्टार्ट हुआ था एंड यहीं पर एंड हो गया। डू यू सी द एंगल्स बीइंग मेड इन ईच ऑफ दीज केसेस? तो क्या आपने इसने जो बुक ओपन की है, इसमें एंगल्स को आपने ऑब्जर्व किया? क्या आप देख पा रहे हैं इसमें एंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं? कैन यू मार्क द आर्म्स एंड वर्टेक्सेस? तो क्या आप इनके आर्म्स और वर्टेक्सेस को पहचान सकते हैं? तो यहाँ देखिए, यहाँ स्टार्टिंग में उसने जब अपनी बुक ओपन की थी, तो स्टार्टिंग में जब उसने अपनी बुक ओपन की थी, तो ये उसकी टू आर्म्स थी, एंड देन ये उसका वर्टेक्स था उस एंगल का। देन ये टू आर्म्स हैं, देन वर्टेक्स का ये है,
देन ये इसकी 2 आर्म्स हैं एंड देन वर्टेक्स ये है, देन ये 2 आर्म्स हैं एंड वर्टेक्स ये है। तो इस तरीके से जब भी उसने बुक ओपन की तो हर टाइम पे आर्म्स एंड वर्टेक्सेस हम देख पा रहे हैं। विच एंगल इज़ ग्रेटर, द एंगल इन केस 1 और एंगल इन केस 2। तो यहाँ केस 1 एंड केस 2 के एंगल्स को अगर हम लें तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल बड़ा है, क्योंकि ये हमने बुक को और ओपन कर दिया है। जस्ट एज वी टॉक अबाउट द साइज ऑफ द लाइन बेस्ड ऑन इट्स लेंथ, वी ऑल्सो टॉक अबाउट द साइज ऑफ एन एंगल बेस्ड ऑन इट्स अमाउंट ऑफ रोटेशन। तो जैसे कि हम एक लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसका साइज़ हम कैसे पता लगाते हैं कि उसकी क्या लेंथ है? हम स्केल लेते हैं एंड उसको नाप लेते हैं। ऐसे ही हम एक एंगल का साइज़ कैसे पता लगाते हैं? वो कितना रोटेट हुआ है। अगर वो कम रोटेट हुआ है तो वो छोटा होगा, देन वो ज़्यादा रोटेट हुआ है तो वो बड़ा एंगल बनाएगा। So the angle in case 2 is greater, as in this case she need to rotate the cover more. तो यहाँ जो एंगल 2 है वो एंगल 1 से बड़ा है, देन एंगल 3 हमारा एंगल 2 से बड़ा है, देन केस 4 हमारा केस 3 से बड़ा है। तो इस तरीके से हमारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। सिमिलरली द एंगल इन केस 3 इज़ इवन लार्जर दैन दैट ऑफ केस 2। तो एंगल जो केस 3 है उसका एंगल केस 2 से बड़ा है, बिकॉज देयर इज़ इवन मोर रोटेशंस एंड केस 4, 5, 6 आर सक्सेसिवली लार्जर एंगल्स विथ मोर एंड मोर रोटेशन। तो ऐसे हमारा जो हमारा एंगल है हर केस में वो बढ़ता जा रहा है। द साइज ऑफ एन एंगल इज़ द अमाउंट ऑफ रोटेशन और टर्न दैट इज़ नीडेड अबाउट द वर्टेक्स टू मूव द फर्स्ट रे टू द सेकेंड रे। तो ये जो हमारी फर्स्ट रे है एंड इससे जो सेकेंड रे तक जो मूवमेंट होता है, हमारे जो रोटेशन होता है हमारे रे का, उसको हम साइज़ ऑफ द एंगल कहते हैं। ठीक है, ये हमारा एक इनिशियल पॉइंट है, देन यहाँ से हमने मूव किया एंड ये हमारी फाइनल पोजीशन पे आ गया। तो ये जो साइज़ है ये हमारा साइज़ ऑफ द एंगल है। तो इस एंगल का साइज़ आप चाहे यहाँ से मेजर करें चाहे यहाँ से मेजर करें वो सेम ही आएगा, क्योंकि रोटेशन सेम ही है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ से हमने जब मेजर किया है तो ये हमारा छोटा एंगल है एंड यहाँ से हमने मेजर किया है वो हमारा बड़ा एंगल है। नहीं, रोटेशन तो हमारी सेम ही हुई है ना, इसलिए ये दोनों टाइप पे एंगल हमारे सेम होंगे। लेट्स लुक at some other examples where angles arises in real life by rotation or turn. तो अब हम रियल लाइफ सिचुएशंस में देखते हैं एंगल्स हमारे कहाँ कहाँ होते हैं। इन अ कंपास और डिवाइडर, तो आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें कंपास एंड डिवाइडर आते हैं। वी टर्न द आर्म्स टू फॉर्म एन एंगल। तो ये हमारा कंपास है, इसको हमने दोनों को दूर दूर कर दिया, ये यहाँ कर दिया, ये यहाँ कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा एक एंगल फॉर्म किया है यहाँ पर, देखा आपने। द वर्टेक्स इज़ द पॉइंट वेयर 2 आर्म्स आर जॉइंट। तो ये जो पॉइंट है ये इसका वर्टेक्स हो गया, क्योंकि यहाँ से हमारे दोनों आर्म्स जॉइंट हैं। आइडेंटिफाई द आर्म्स एंड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो ये हमारी दोनों आर्म्स है इसकी एंड ये हमारा वर्टेक्स है। अ पेयर ऑफ सिजर्स हैज़ 2 ब्लेड्स। तो आप सिजर्स को देख सकते हैं, उसमें 2 ब्लेड्स होती हैं इस तरीके से। व्हेन वी ओपन देम और टर्न देम टू कट समथिंग द ब्लेड्स फॉर्म एन एंगल। तो जब भी हम सिजर्स को ओपन करते हैं तो यहाँ हमारे एंगल्स फॉर्म होते हैं। देखिए यहाँ एंगल फॉर्म हो रहा है एंड यहाँ भी हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है। आइडेंटिफाई द आर्म्स एंड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल्स। तो ये हमारी आर्म्स हो गई एंड ये हमारा वर्टेक्स हो गया। ओके, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स, वॉलेट एंड अदर कॉमन ऑब्जेक्ट्स। आप रियल लाइफ में आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं एंगल्स के। यहाँ कुछ ही दिए हुए हैं, पर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको और भी एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे जो आपको एंगल्स के बारे में बताएंगे। आइडेंटिफाई द एंगल्स इन बाय मार्किंग आउट देयर आर्म्स एंड वर्टाइसेस। तो इस तरीके से ये हमारी एक आर्म हो गई, देन ये हमारी एक आर्म हो गई एंड ये वर्टाइसेस हो गया एंड ये हमारी 2 आर्म्स हो गई इस एंगल की। देन ये देखिए यहाँ एक एंगल फॉर्म हो रहा है इस तरीके से, ये हमारा वर्टेक्स हो गया एंड ये हमारी 2 आर्म्स हो गई। देन स्टेपलर में ये हमारा एक एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ वर्टेक्स हो गया एंड ये हमारी 2 आर्म्स हो गई। इसी तरीके से आप एक बॉक्स में एंगल्स देख सकते हैं, या फिर आप अपने पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स में एंगल देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे एंगल्स आपको बहुत सारी जगह दिख जाएंगे अपने आसपास भी। डू यू सी हाउ दीज एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय टर्निंग वन आर्म विथ रिस्पेक्ट टू द अदर। तो आपने देख ही लिया किस तरीके से जब आप इनको और ज़्यादा रोटेट करते हैं तो हमारे एंगल्स फॉर्म होते रहते हैं। फिगर इट आउट। कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर्स, ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो जैसे कि ये हमारी एक साइकिल में आपको ड्रॉ करके दी हुई हैं,
ये वर्टेक्स हो गया एंड ये 2 आर्म्स इन्होंने ड्रॉ करके दिए हैं। इस तरीके से आपको और भी जो पिक्चर्स दी हैं उनमें अगर आपको कोई एंगल्स दिख रहे हैं तो आप उसमें उनको शो करके बताइए कि हाँ आपको एंगल्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारी जो एंगल्स हैं इसमें वर्टेक्स हमारा कौन सा हो गया, डी हमारा वर्टेक्स हो गया। तो यहाँ हम 3 एंगल्स को देख पा रहे हैं। तो एक हमारा हो गया एंगल ए डी बी, देन हमारा एक एंगल हम देख पा रहे हैं बी डी सी, देन एक एंगल हम देख पा रहे हैं ए डी सी। तो ऐसे हम एंगल देख पा रहे हैं। अब आप इस फिगर में एंगल्स देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स देख पाएंगे, जैसे कि आप ये एंगल देख सकते हैं, या फिर आप ये एंगल देख सकते हैं, या फिर आप ये एंगल देख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स फॉर्म हुए हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है, तो हम 1 एंगल्स को हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ हम एक एंगल बी डी सी को हमने कंसिडर किया है, तो उसकी रेज क्या हो गई, डी बी डी सी एंड वर्टेक्स हो गया डी। देन यहाँ पे हमने एक एंगल को नोटिस किया, एंगल ए बी सी, एंड उसमें हमारी रेज हो गई बी ए एंड बी सी एंड वर्टेक्स हो गया हमारा बी। देन हमारा एक लैडर का ड्राइंग है, इसमें भी हम एंगल्स काफ़ी सारे देख सकते हैं, जैसे कि हम ऐसे एंगल देख सकते हैं, ये एंगल देख सकते हैं, लेकिन हमने कंसिडर किया है एम एन ओ। तो एम एन ओ एंगल में हमारी रेज हो गई एन एम एंड एन ओ। तो वर्टेक्स हमारा कौन सा हो गया, एन। देखिए दोनों रेज में जो कॉमन है एन एन, तो वो हमारा वर्टेक्स है, ये नोटिस कर रहे हैं आप। देन हमारी एक ब्रिज की ड्राइंग है, तो उसमें हमने एक एंगल फॉर्म किया पी क्यू आर। तो हमारा एंगल है पी क्यू आर एंड इसकी रेज हो गई क्यू पी एंड क्यू आर। तो वर्टेक्स क्या हो गया, क्यू। ओके, देन हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल विथ आर्म्स एस टी एंड एस आर। तो अब आपको एक एंगल ड्रॉ करना है, जिसे आपने ड्रॉ किया, एंड इसकी जो आर्म्स हैं उसका नाम क्या होना चाहिए, एस टी एंड एस आर। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन हमारा एस है, तो हम वर्टेक्स को नेम रख देंगे एस, एंड जो आर्म्स हैं उनको उस अकॉर्डिंग नेम रख देंगे एस टी एंड एस आर। तो इस तरीके से जो हमारा है ये एंगल फॉर्म हो गया है, एंगल टी एस आर, जिसकी एक आर्म है एस टी एंड एक आर्म है एस आर। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन वाई एंगल ए पी बी कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल पी। अब ए पी बी को आप एंगल पी क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम ए पी बी को एंगल पी लिख देंगे तो हमें कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, ए पी बी की बात कर रहे हैं या बी पी सी की बात कर रहे हैं या फिर ए पी सी की बात कर रहे हैं, आपको क्लियर नहीं होगा। तो यही हमारा आंसर है, एंगल ए पी बी कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल पी एज पॉइंट पी इज़ द वर्टेक्स ऑफ एंगल ए पी बी, बी पी सी एंड ए पी सी। तो जो हमारा पी है वो इन तीनों एंगल्स का वर्टेक्स है, एंड लेबलिंग इट एज एंगल पी, अगर हम इसको एंगल पी लिख देंगे तो इससे हमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी एंगल्स के बारे में, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर। तो इसमें इस फिगर में हमें एंगल्स मार्क किए हैं, इन्होंने ये किया है एक, एंड देन ये किया है, तो हमें उनके नेम बताने हैं। तो हमारा ये फर्स्ट जो शॉर्टर वाला है इसका नेम क्या हो जाएगा, एंगल क्यू टी आर और एंगल आर टी क्यू, आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट इन्होंने मार्क किया है एंगल पी टी आर और एंगल आर टी पी, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारे आंसर हो गए। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर दैट आर नॉट इन वन लाइन। तो आपको 3 पॉइंट्स को ड्रॉ करना है पेपर पे, जैसे यहाँ ए बी सी को हमने ड्रॉ किया, ठीक है। लेबल दैम एज ए बी सी, तो उन्हों 3 पॉइंट्स का हमने नाम रख दिया ए बी एंड सी। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन्स गोइंग थ्रू द पेयर्स ऑफ दीज पॉइंट्स। तो जैसे कि हमने 1 2 3 पॉइंट्स को रखा, अब आपको जितने भी पॉसिबल हो सके उतनी ही आपको लाइंस को ड्रॉ करना है जो इन पॉइंट से गुजरे। तो आपने एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, इससे ज़्यादा लाइन्स तो आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। ओके, हाउ मैनी लाइन्स डू यू गेट, तो आप कितनी लाइन्स को ड्रॉ कर सकते हैं, 1 2 3। सो वी गॉट 3 लाइन्स। अब उनकी नाम बताने हैं आपको। तो एक लाइन हमारी मिल गई ए बी, देन एक हमें मिल गई बी सी,
एंड देन एक हमें मिल गई CA। तो ये हमारे नेम्स हैं लाइन्स के। हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ABC। अब ABC का यूज़ करके आप कितने एंगल्स का नेम दे सकते हैं, तो हम 3 एंगल्स का नेम दे सकते हैं, जो कि हैं एंगल ABC एंड देन ACB एंड देन CAB। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो हमारा लास्ट 6th क्वेश्चन है। इसी तरीके से जैसे हमारा 5th क्वेश्चन में 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स का बोला था, अब यहाँ इसने बोला रैंडमली आप कोई 4 पॉइंट्स बनाइए एंड इसी तरीके से आप उसको जितनी भी पॉसिबल हो सके उतनी लाइन्स ड्रॉ कीजिए। तो हमने एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, देन एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दी, एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दी। इससे ज़्यादा लाइन्स हम ड्रॉ नहीं कर सकते जो कम से कम 2 पॉइंट्स को तो कनेक्ट करें, है ना। सारी पॉइंट्स को तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे कोई भी लाइन। तो इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा ये हुआ है, ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन्स गोइंग थ्रू दीज पेयर। तो हमने लाइन्स ड्रॉ कर दी। हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट, तो आप कितनी लाइन्स ड्रॉ कर पाए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 6। तो हम 6 लाइन्स को ड्रॉ कर पाए। उनके नेम क्या हो गए, AB, BC, CD, DA, DB एंड AC। नेम देम, तो हमने उनके नेम बता दिए। हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम, ABCD। तो आप ABCD का यूज़ करके कितने एंगल्स का नेम कर सकते हैं, तो यहाँ हम कर सकते हैं। तो हमारे एक पॉइंट पे 3 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, 1, 2 एंड 3। देखिए 1 देन 2 एंड देन एक फुल वाला 3। इसी तरह से 1, 2 एंड 3। तो 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स हैं एंड हर पॉइंट पे हमारे 3 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो हम 12 एंगल्स का नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। राइट देम ऑल डाउन। तो हम सारे एंगल्स का नेम लिखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये सारे एंगल्स का हमने नेम लिख दिया है एंड इनको हम मार्क भी कर दिया है। इस तरीके से हमारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो आई होप आपको एंगल्स का पूरा पार्ट जो है वो समझ आ गया होगा एंड आपको समझ आ गया होगा कि एंगल्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे कि वर्टेक्स हो गया, आर्म्स हो गया, एंड आप एंगल्स को कैसे नेम रख सकते हैं एंड एंगल्स में आप उनका साइज़ कैसे मेजर कर सकते हैं कि कौन सा एंगल छोटा है एंड कौन सा एंगल बड़ा है। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।